Hello and welcome back again students. So this is going to be the second video of our series and हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर रिफ्लेक्शन. टॉपिक रिफ्लेक्शन चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. सो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस some five questions from your previous year that was asked in previous year boards examination of class 10th and the topic we are discussing, हम जो topic discuss कर रहे हैं that is reflection. So आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 4 questions मैंने लिखा हुआ है, तो स्पेस नहीं था इसीलिए एक क्वेश्चन मैंने रखा हुआ है. लास्ट में हम उस क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेंगे. फर्स्ट एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इन सारे क्वेश्चंस को एक बार आप कॉपी में नोट में प्रॉपरली लिख लो. उसके बाद हम सारे क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो पॉज करके सारे क्वेश्चंस को एक बार लिख लो आप. एंड यहाँ पे एक और बात मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको यहाँ तो हालांकि हम डिटेल डिस्कशन करेंगे, हर एक क्वेश्चन को बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे आप रिवीजन भी कर पाओ और क्वेश्चंस को समझ भी पाओ और उसको बना भी पाओ. बट इन केस यू फील कि जो एक्सप्लेनेशन है दैट इज़ वेरी शॉर्ट और बहुत ब्रीफ एक्सप्लेनेशन आपको लगे, इस तरह से आपको एक्सप्लेनेशन अगर शॉर्ट लगे तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिंक दे रखा है, वहाँ पे आपको कंप्लीट चैप्टर का डिटेल लेक्चर मिल जाएगा. आप वहाँ से डिटेल लेक्चर कर सकते हो. एंड ये हमारा दूसरा लेक्चर है. इससे पहले हमने प्रीवियस ईयर का 1 मार्क्स का क्वेश्चंस का अराउंड 5 to 6 क्वेश्चंस हमने किया है. ये हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम अराउंड 5 क्वेश्चंस 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को करेंगे और ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगा. हर टॉपिक पे हम इस तरह से कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. ओके और आप अगर दूसरा चैप्टर भी डिस्कस करना चाहते हो या दूसरे चैप्टर्स को भी आप पढ़ना चाहते हो तो हमारे लेक्चर में जाकर के डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो. सारे लेक्चर का सारे चैप्टर का डिटेल लेक्चर बना हुआ है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, आप प्रॉपर्ली वहाँ से कर सकते हो. चलो शुरू करते हैं. ये क्वेश्चन सारे को सॉल्व करेंगे. पहले एक बार आप सारे क्वेश्चन को कॉपी कर लो, फिर हम शुरू करते हैं. सो मैं उस पार्ट वाले क्वेश्चन को कुछ रब कर रहा हूँ और मैं सारे क्वेश्चन को उसी में बनाऊँगा. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है पढ़ते हैं. So the first question is, there is a boy named Rohit. He wants to have an erect image. Okay, ये एक erect image बनाना चाहता है of an object using converging mirror. यहाँ पे ये word converging mirror, देखो converging mirror हम कहते हैं concave mirrors को. spherical mirror से ये सब converging होगा concave और diverging हो जाएगा convex mirror. ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर्स. मतलब हमारे पास एक जो मिरर हमें गिवन है या रोहित को जो मिरर गिवन है वो है कॉन्केव जिसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इस मिरर को यूज़ करके इसे इरेक्ट इमेज बनाना है जिसका फोकल लेंथ है 40 सेंटीमीटर्स. तो यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ फोकल लेंथ. साइन कन्वेंशंस होप आपको पता हो. कॉन्केव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, तो ये कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ माइनस ऑफ 40 सेंटीमीटर्स लेंगे. यहाँ साइड में आप इंफॉर्मेशन लिख लो, कॉन्केव मिरर हो या लेंस हो फोकल लेंथ नेगेटिव एंड कॉन्वेक्स मिरर हो या लेंस हो दोनों के केस में फोकल लेंथ पॉजिटिव लेंगे हम. तो यहाँ पे फिलहाल हमारे पास कॉन्केव मिरर है तो हम फोकल लेंथ नेगेटिव लेंगे. आगे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, स्पेसिफाई द रेंज ऑफ द डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, गिव रीजन फॉर योर आंसर. तो आपको बताना है कि क्या रेंज होगा डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड, मतलब ऑब्जेक्ट जहाँ पे प्लेस होगा उसका रेंज क्या होना चाहिए. यहाँ पे आपसे रेंज पूछा है. इमेज डिस्टेंस आप निकाल कर सकते हो बट क्योंकि यहाँ रेंज पूछा है तो हम यहाँ पे अगर आपको सिर्फ रे डायग्राम पता है तो रे डायग्राम से भी आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हो. अब देखो हमें पता है कि जो कॉन्केव मिरर होता है ये कॉन्केव मिरर वैरायटीज़ ऑफ इमेज बना सकता है. जैसे एक तो ये डिमिनिस्ड या हम बोल सकते हैं कि स्मॉल इमेज भी बना सकता है जिसे हम डिमिनिस्ड इमेज कहते हैं. स्मॉल इमेज बना सकता है ये, ठीक है. दूसरा ये सेम साइज़ का भी इमेज बना सकता है. तीसरा ये एनलार्ज इमेज भी बना सकता है. कॉन्केव मिरर हर तरह का इमेज बना सकता है. स्मॉल इमेज भी बना सकता है, सेम साइज़ ऑफ इमेज भी बना सकता है. दैट मीन्स जिस साइज़ का ऑब्जेक्ट होगा उसी साइज़ का इमेज भी बना सकता है. और लार्जर मतलब छोटा, सेम साइज़ और बड़ा इमेज बना सकता है. तीनों इमेज बना सकता है. और नेचर इसका दो नेचर हो सकता है. आइदर ये वर्चुअल या इरेक्ट इमेज बनाए या फिर ये रियल या इन्वर्टेड इमेज बनाए. तो देखो कितना सारा पॉसिबिलिटीज़ आ गया यहाँ पे.
तो कॉन्केव मिरर में बहुत सारे इमेज, वैराइटीज़ ऑफ इमेज बन सकते हैं। तुम अगर स्मॉल बनाना चाहते हो ये भी बन जाएगा, सेम साइज़ बनाना चाहते हो ये भी बन जाएगा, लार्ज इमेज बनाना चाहते हो वो भी बन जाएगा। वर्चुअल इरेक्ट इमेज भी बनता है, रियल इन्वर्टेड इमेज भी बनता है। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है दैट कॉन्केव मिरर अगर स्मॉल या सेम साइज़ का इमेज बना रहा है तो वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। स्मॉल और सेम साइज़ में हमेशा या तो स्मॉल इमेज बनाए या फिर सेम साइज़ का इमेज बनाए। तो इस केस में हमेशा ये कैसा नेचर देगा, हमेशा रियल और इन्वर्टेड, रियल या फिर इन्वर्टेड इमेज बनाएगा। ये रे डायग्राम अगर आपको याद हो ना तो ये रे डायग्राम से ये बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाता है। डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक मैंने दे रखा है, वहाँ से आप चेक कर लो, रे डायग्राम आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। देखना जहाँ जहाँ कॉन्केव मिरर स्मॉल इमेज बना रहा है वहाँ रियल इन्वर्टेड होगा, और जहाँ जहाँ सेम साइज़ का इमेज बना रहा है वहाँ भी इन्वर्टेड इमेज होगा। अब आते हैं इन लार्ज इमेज। इन लार्ज इमेज में कभी रियल इन्वर्टेड बनाता है और कभी वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनाता है। तो रियल स्मॉल और सेम साइज़ में रियल इन्वर्टेड तो बनाएगा ही, बट जब इनलार्ज की बात आती है तो यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटीज़ है। इनलार्ज में ये रियल और इन्वर्टेड भी बना सकता है, वर्चुअल और इरेक्ट भी बना सकता है, दोनों केस ही पॉसिबल है। अब यहाँ पे देखो पूछा क्या है, कैसा होना चाहिए, इरेक्ट इमेज होना चाहिए। और Rohit wants to have an erect image of an object using a concave mirror of focal length 40 cm. Specify the range of distance where the object can be placed in front of the mirror. Okay, तो हमें इरेक्ट इमेज चाहिए। तो इरेक्ट इमेज के लिए इनलार्ज इमेज बनेगा, लेकिन कहाँ पे बनेगा इसका पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम इसको रे डायग्राम से समझ लेते हैं। एक पोजीशन पे ये कॉन्केव मिरर इनलार्ज इमेज बनाता है और इनलार्ज के साथ साथ इरेक्ट इमेज भी बनाता है। तो ये है हमारा एक कॉन्केव मिरर। So this is our concave mirror. This is the principal axis of this concave mirror. जहाँ पे ये मिरर कंप्लीट करने से, इस मिरर को कंप्लीट करेंगे, एक स्फीयर बनेगा, उस स्फीयर का जो भी सेंटर होगा दैट विल बी कॉल्ड एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। और यहाँ से ये कहलाता है पोल ऑफ द मिरर। पोल से आधा, पोल का आधा हो जाएगा, यहाँ पे हम ले लेंगे फोकल लेंथ। तो अगर ऑब्जेक्ट को आप पोल और फोकस के बिल्कुल बीच में रखोगे या पोल और फोकस के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो इमेज देखो क्या बनता है। लेट अस सपोज कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये है हमारा ऑब्जेक्ट, और यहाँ से हम इमेज बनाएंगे। तो ये गया पैरेलल रेज। पैरेलल रेज जब भी रिफ्लेक्शन होगा पैरेलल रेज के बाद, तो पैरेलल रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा फोकस से पास करेगा। पैरेलल रेज हमेशा रिफ्लेक्ट करने के बाद फोकस से पास करता है। तो फोकस यहाँ पे, तो फोकस से हम इसको इस तरह से बना लेंगे। और दूसरा रे हमारा पोल से हम ले लेते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी आप ले सकते हो, बहुत सारा अलग अलग सिचुएशंस आता है इसमें। सिर्फ 2 रेज लेना है हमें, 2 रेज लेकर के हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक रे मैंने ले लिया जो पैरेलल था प्रिंसिपल एक्सिस से, और एक रे मैंने ले लिया जो पोल पे इंसिडेंट है। और ये रे कुछ इस तरह से देखो, ये दोनों रे डाइवर्जिंग रेज आता है जब पोल और फोकस के बीच में हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं। तो अब क्योंकि ये डाइवर्जिंग रेज आ गया तो ये रे इधर कभी मिलेगा नहीं। आप इमेज वहाँ पे उस पोजीशन पे ऑब्टेन कर सकते हो जहाँ पे ये दोनों रे मिल जाए, लेकिन ये मिलेगा नहीं क्योंकि डाइवर्जेंट रेज आ गया, डाइवर्ज कर गया है रेज। अब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे हम। तो जब हम बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये रे कहीं जा करके इंटरसेक्ट करेगा, ये कहीं मिलेगा। मान लो यहाँ पर मिलता है, तो ये देखो इमेज मेरा यहाँ पर बन रहा है। अब जो इमेज बन रहा है उसका साइज़ देखो, हमारा जो ऑब्जेक्ट था डैट वाज AB, ये है ऑब्जेक्ट का साइज़ AB, और ये इमेज बना है A', B'। अब आप ज़रा देख कर बताओ, क्या इमेज लार्जर देन दी ऑब्जेक्ट बना है, इनलार्ज इमेज बना है ना। ऑब्जेक्ट छोटा सा था, इमेज बड़ा बना, तो इनलार्ज इमेज बना। क्या ये रियल इमेज है या वर्चुअल इमेज है? अब देखो रियल इमेज तब बनेगा जब ये रियल लाइन्स इंटरसेक्ट करेगा, लेकिन जब इस तरह से हम प्रोड्यूस करके किसी इमेज को बनाते हैं या फिर जब लाइन्स प्रोड्यूस करने के बाद इंटरसेक्ट करता है तो वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनता है। यहाँ पे एक्चुअल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहा था, इसे कहते हैं रियल लाइन्स। ये रियल लाइन्स है, डॉटेड लाइन्स वर्चुअल लाइन्स कहलाता है। तो रियल लाइन्स इंटरसेक्ट कहीं नहीं कर रहा है तो रियल इमेज बनेगा नहीं। यहाँ पे वर्चुअल रेज को जब प्रोड्यूस किया गया तो ये इंटरसेक्ट करके एक इमेज बना रहा है, तो ये बन गया हमारा वर्चुअल इमेज। और क्या ये इरेक्ट इमेज है? वर्चुअल के साथ हमेशा इरेक्ट हम लगाते हैं, तो ये हो गया एक वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। अब देखो कॉन्केव यूज करके हम इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज बना रहे हैं। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, याद रखना इस टर्म को, वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज। वर्चुअल इरेक्ट एंड इनलार्ज इमेज, इसे मैग्नीफाइड भी कहते हैं, मैग्नीफाइड इमेज।
एनलार्ज इमेज, तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर के केस में पॉसिबल है। ओके, वर्चुअल इरेक्ट के साथ एनलार्ज इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव मिरर के साथ पॉसिबल है। कॉन्वेक्स के साथ वर्चुअल इरेक्ट इमेज हमेशा बनता है। कॉन्वेक्स डाइवर्जिंग मिरर से, कन्वर्जिंग मिरर से कॉन्केव कन्वर्जिंग होता है, डाइवर्जिंग कॉन्वेक्स हो जाएगा। कॉन्केव होता है कन्वर्जिंग, कॉन्वेक्स होता है डाइवर्जिंग। कॉन्वेक्स मिरर के साथ जब वर्चुअल और इरेक्ट के साथ आ जाए डिमिनिश्ड इमेज, डिमिनिश्ड मतलब छोटा इमेज बनेगा, वर्चुअल होगा, वर्चुअल इरेक्ट सीधा इमेज तो बनेगा बट छोटा इमेज बनता है, और उस केस में इमेज हमेशा इनके बीच में बनेगा, हमेशा इन दोनों के बीच में बनता है, पोलर फोकस के बीच में बनता है। कॉन्वेक्स मिरर का कभी टॉपिक आएगा क्वेश्चन में तो मैं डिस्कस कर लूँगा, ऐसे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लेना, वहाँ से मैंने रे डायग्राम्स को बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। तो ये चीज़ वर्चुअल इरेक्ट और इसके साथ एनलार्ज इमेज सिर्फ और सिर्फ कॉन्केव में पॉसिबल है, कॉन्वेक्स में पॉसिबल नहीं है। कॉन्वेक्स में वर्चुअल इरेक्ट पॉसिबल है लेकिन इसके साथ इनलार्ज पॉसिबल नहीं है, इसके साथ डिमिनिश्ड पॉसिबल है कॉन्वेक्स में, लेकिन वर्चुअल इरेक्ट के साथ इनलार्ज किस में पॉसिबल है, कॉन्केव में। अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि फोकल लेंथ इसका 40 सेंटीमीटर है, तो फोकल लेंथ होता है पोल से फोकस का डिस्टेंस, तो पोल से फोकस ये डिस्टेंस है, ये हो गया 40 सेंटीमीटर। अगर हम एक कॉन्केव मिरर लेकर के जिसका फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर है इरेक्ट इमेज बनाना चाहें, तो इस केस में ऑब्जेक्ट का स्पेसिफाई द रेंज ऑफ डिस्टेंस वेयर द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा। तो ऑब्जेक्ट को 0 से 40 के बीच में कहीं पे भी रखोगे तो हमेशा ये मिलेगा। तो रेंज आपको पता चल गया, रेंज क्या है, रेंज है 0 सेंटीमीटर से लेकर 40 सेंटीमीटर के बीच में कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दो, हमेशा इमेज इसके पीछे बनेगा, इस मिरर के पीछे बनेगा, और ये इमेज हमेशा वर्चुअल इरेक्ट होगा और साथ ही साथ इनलार्ज इमेज होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल। तो ये पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। विल द इमेज बी बिगर एंड स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, देखो सारा आंसर अब यहाँ से तुम कर सकते हो। इमेज दैट इज फॉर्म्ड इज इनलार्ज्ड, दैट मीन्स इमेज इज बिगर देन द ऑब्जेक्ट। रे डायग्राम से आया, देखो जितना भी रे डायग्राम्स मिरर में है, मिरर के केस में कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर में जितना भी रे डायग्राम है वो रे डायग्राम सारा का सारा आप रट जाओ, उसका नेचर, पोजीशन, साइज रट जाओ। बहुत टेक योर टाइम, 2 3 4 दिन हर एक मिरर रे डायग्राम को बनाओ, फिर याद करो, फिर बनाओ, फिर याद करो। टेक योर टाइम, 2-3 दिन में ये पूरा का पूरा रे डायग्राम, 6 इंपॉर्टेंट केसेस होते हैं इनके। कॉन्केव मिरर के केस में 6 रे डायग्राम होता है, 6 रे डायग्राम आपको रटना पड़ेगा, ये सारा क्वेश्चन तभी बन पाएगा, उसके बिना पॉसिबल नहीं है। आप गेस करोगे गलत हो जाएगा आंसर, आप जब तक रटोगे नहीं इनका पोजीशन, नेचर, साइज, और रटना क्या है, एक बार आप बना लोगे आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। मैंने एक ट्रिक भी बताया आप किस तरह इस 6 के 6 डायग्राम को बना सकते हो और याद कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिटेल लेक्चर का चेक कर लेना। वेल द इमेज भी, चलो ये भी हो गया, आपको क्लियरली दिखाई पड़ रहा है कि इमेज बड़ा बना है। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो द इमेज, देखो लास्ट क्वेश्चन पूछ ही दिया ना, ड्रॉ द रे डायग्राम, तो ये है रे डायग्राम हमारा। और रे डायग्राम में भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एरोस कहीं नहीं छोड़ना है। एरोस के साथ साथ आप जो भी आप यहाँ पे बना रहे हो, आप लिख रहे हो सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ओके, ये ऑब्जेक्ट ए बी, ए डैश बी, लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए रे डायग्राम, और बहुत ही साफ सुथरा होना चाहिए, ओवर राइटिंग नहीं होना चाहिए। तो अगर ये आप क्वेश्चन प्रॉपरली बना लेते हो तो आपको इसमें पूरा का पूरा 3 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं ऑल 3 मार्क्स क्वेश्चंस आस्क्ड इन बोर्ड एग्जामिनेशन। ये 2014 में पूछा गया था और इस तरह का क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा किया जाता है। रे डायग्राम से तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आता है रिफ्लेक्शन से। कंप्लीट करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। अब कुछ एप्लीकेशंस यहाँ पे दिया हुआ है, पूछा गया है, एप्लीकेशंस पे कुछ क्वेश्चंस पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फॉलोइंग सिचुएशन। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी मैंने ये डिस्कस किया था। अगर आप मेरे लेक्चर्स को प्रॉपरली देख रहे हो तो मैं एक ही तरह के क्वेश्चंस आप देखना कितनी बार रिपीट होता है, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा किस टॉपिक को आपको प्रॉपरली एग्जाम से पहले करके जाना है और किस टॉपिक को आप इग्नोर कर सकते हो, छोड़ सकते हो। देखो जो क्वेश्चन में जो टॉपिक्स रिपीट हो रहा है उसको लिखते चले जाओ कॉपी में साइड में, और बार बार उसको रिविजन में रखो। आपका देखना 95 स्कोर करना तो बहुत आसान है, इसमें 95 प्लस स्कोर कर लोगे आप, सिर्फ मेरे लेक्चर से, जो भी लेक्चर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। Now name the type of mirror used in the following situation, and उसके साथ आपको सपोर्ट करना है अपने आंसर को विद गिविंग रीजंस। तो सबसे पहले हेडलाइट्स ऑफ द कार। हेडलाइट्स ऑफ द कार में हम यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा कॉन्केव मिरर, और मैंने इसे डिस्कस भी किया था कॉन्केव मिरर किस तरह यूज़ करते हैं और क्यों यूज़ करते हैं। इसको आपको सपोर्ट भी करना है इस आंसर को। तो आपका आंसर हो जाएगा इन द हेडलाइट्स ऑफ द कार वी जनरली यूज़ कॉन्केव मिरर। अब ये कॉन्केव मिरर होता कहाँ है हेडलाइट्स ऑफ द कार में, तो एक बस इमेजिन करने के लिए मैं ये बना रहा हूँ। सपोज़ ये आपका हेडलाइट है कार का, देखो ये हेडलाइट है कार का इस तरह से। इस हेडलाइट के पीछे एक रिफ्लेक्टर लगा होता है,
ये इस पार्ट को हम कहते हैं रिफ्लेक्टर, दिस इज द रिफ्लेक्टर। अब ये रिफ्लेक्टर के यहाँ पे इस पोजीशन से कुछ दूर आगे जा कर के यहाँ पे इस तरह से बल्ब कनेक्ट होता है, ये बल्ब को इस तरह से कनेक्ट कर दिया जाता है, ये है हमारा बल्ब। तो ये जो पार्ट है ना, ये मिरर नहीं है, ये फर्स्ट पार्ट, ये तो आपका जहाँ से लाइट निकलेगा वो है, लेकिन ये जो पार्ट बनाया गया ये वाला, ये रिफ्लेक्टर कॉनकेव होता है, दिस इज कॉनकेव। और इस बल्ब को फोकस पे रखा जाता है, बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ दिस रिफ्लेक्टर। अब होता ये है कि जब बल्ब फोकस पे रखते हैं हम, तो इसका रे डायग्राम हम जरा देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये हमारा है कॉनकेव मिरर, देखना क्या होगा फोकस पे किसी ऑब्जेक्ट को रखने पे उसका इमेज कैसा आता है वो देख लेना। ये कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, इसे मान लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसे मान लेते हैं फोकस। ध्यान देना, जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर आप पोल से ले रहे हो उसका जस्ट आधा हो जाएगा फोकस। तो फोकस पे हम ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब देखिए फोकस पे जैसे ऑब्जेक्ट रखोगे तो एक पैरेलल रे ले लो, जब भी पैरेलल रे रिफ्लेक्ट करेगा तो हमेशा वो कहाँ से पास करेगा, तो ये पास करता है फोकस से। और एक रे को आप बना लो पोल से, ठीक है, यहाँ से पोल से रिफ्लेक्ट करा दो। पोल से जैसे रिफ्लेक्ट कराओगे तो जिस एंगल पे प्रिंसिपल एक्सिस से जिस एंगल पे आपने रिफ्लेक्ट कराया उसी जिस एंगल पे आपने इंसिडेंट कराया उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा। और इस तरह रिफ्लेक्ट होगा कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है ये इस वाले पहले वाले रे के पैरेलल आ जाएगा। तो इस तरह से पैरेलल बीम ऑफ लाइट निकलता है, मतलब पैरेलल रेस निकलता है। अब ये मैं कैसे बोल रहा हूँ पैरेलल कैसे निकलता है, आप तो कुछ भी बना सकते हो, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि रे डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको रे डायग्राम पता होगा तो आप बता सकते हो कि कौन सा रे किस तरह जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल मेजरमेंट के साथ हम यहाँ नहीं बनाते, हम यहाँ सिंपली स्केल के साथ पेंसिल के साथ हम काम करते हैं, रे डायग्राम्स बनाते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस पोजीशन के लिए कैसा रे डायग्राम बनेगा, तब आप जा करके इस क्वेश्चन को समझ सकते हो और इसको प्रॉपरली बना सकते हो। एक भी मार्क्स आपका नहीं काटा जाएगा इसमें, अगर आप प्रॉपर समझ कर बना रहे हो। होता क्या है कि हम रे डायग्राम समझते नहीं हैं और हम कोशिश करते हैं कि बस एक गेस कर लें कि हाँ इस तरह से रेज निकलेगा, या कुछ भी बना देते हैं हम, तो ये पॉसिबल, ये सही नहीं है। अब देखो ये जो फोकस पे जो ऑब्जेक्ट रखा गया है, इस ऑब्जेक्ट का रे डायग्राम देखो, ये जो रेज इमर्ज हो रहा है, क्या ये पैरेलल रेज है, ये पैरेलल रेज है, इसे हम कहते हैं पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक जाता है, पैरेलल रेज टू इन्फिनिटी, ये रेज इन्फिनिटी तक जाकर एक्सटेंड होता है। अब ये रेज क्योंकि पैरेलल रेज है तो सीधा सीधा रेज जा रहा है, ये रेज कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। अगर ये कन्वर्जेंट रेज होता तो इंटरसेक्ट कर जाता है, ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। तो जितना रीजन ये रेज कवर कर रहा है, ये सब रीजन को इल्यूमिनेट कर देता है, मतलब ये सारा रीजन विजिबल हो जाता है। सेम केस यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे जो बल्ब रखा गया है ये फोकस पे रखा गया है, ये यहाँ पे रखा गया है, तो यहाँ से होगा क्या, बल्ब से कुछ लाइट निकलेगा, राइट रिफ्लेक्ट करेगा इस रिफ्लेक्टर से और सीधा सीधा पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिलेगा यहाँ से, हेडलाइट्स ऑफ द कार से देखो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपको मिलेगा यहाँ से। तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जितने दूर तक जाएगा उतना रीजन को ये विजिबल कर देगा, मतलब उतने रीजन को आप देख सकोगे अंधेरे में। तो इसीलिए कॉनकेव मिरर यूज़ किया जाता है कहाँ पे, हेडलाइट्स ऑफ द कार में। पीछे रिफ्लेक्टर को माना जाता है कि कॉनकेव का है और इस बल्ब को फोकस पे रखा जाता है, तो ये इसका एप्लीकेशन है। तो आपको सपोर्ट करना है अपने आंसर को रीज़न दे करके, तो आप क्या लिखोगे, concave mirror is used in the headlights of the car because the bulb is placed at the focus of the reflector or the mirror, या reflector भी बोल सकते हो आप, and a powerful parallel beam of light is emerged from the reflector so that a large area is visible at night or during night। इस तरह से आप अपने से क्वेश्चंस को प्रॉपरली लैंग्वेज बनाकर आप लिख दोगे। बस ये सब मत छोड़ना कि बल्ब इज प्लेस्ड एट द फोकस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन अ पावरफुल पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इमर्ज्ड फ्रॉम द हेडलाइट, दैट इज द एप्लीकेशन। इसीलिए इसे यूज़ किया जाता है, रिफ्लेक्शन के बाद पावरफुल पैरेलल बीम, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वन इज़ रियर व्यू मिरर्स ऑफ व्हीकल्स। ये भी मैंने आपको बताया है कि रियर व्यू मिरर्स में कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है और क्यों यूज़ किया जाता है। तो देखो रियर व्यू में क्या है कि आप यूज़ करोगे कॉन्वेक्स मिरर को, रियर व्यू में आप क्या यूज़ करोगे, कॉन्वेक्स मिरर को। अब क्यों यूज़ करते हैं ये भी समझ लो, देखो समझ लोगे ना क्यों यूज़ करते हैं तो आपको ये रटना नहीं पड़ेगा, आपको ये मेमोरी में आपकी रिटेन रहेगा काफ़ी टाइम तक। अब जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको याद रहेगा, हाँ ये हमने डिस्कस किया था क्लास में, तो ये हमारे साथ हो जाएगा, ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, इसका ये आंसर है, आप लिख करके फटाफट आ जाओगे। तो इसका आंसर होगा वी यूज़ कॉन्वेक्स मिरर इन द रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। रियर मतलब क्या होता है, बैक व्यू मिरर्स, मतलब जो साइड मिरर्स लगा होता है ना उसमें कॉन्वेक्स मिरर हम यूज़ करते हैं। इसका रीज़न क्या है, अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म्स, हमेशा इसको याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज
forms virtual, erect and diminished image. Always डिमिनिस्ड इमेज. डिमिनिस्ड का मीनिंग होता है छोटा इमेज. ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उससे छोटा इमेज बनेगा. तो कॉन्वेक्स मिरर सबसे पहला रीज़न तो ये है कि इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज. सो इट ऑलवेज फॉर्म्स अ वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज. तो फर्स्ट रीज़न हो गया. दूसरा रीज़न ये है कि क्योंकि ये छोटा छोटा इमेज बनाता है तो पीछे बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है. इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू. इट हैज़ अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू एंड दिस टू रीजन्स आर एनफ. आप इतना ही लिखोगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा. पहला रीज़न क्या है कि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा ऑब्जेक्ट कहीं पे भी रख दो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर बनेगा, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर बनाएगा वर्चुअल, इरेक्ट एज वेल एज डिमिनिस्ड इमेज. और वो इमेज जो बनेगा वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज बनता है. ऑब्जेक्ट को कहीं पे भी रख दो. कॉन्वेक्स के केस में यही एक बेनिफिट है कि आप ऑब्जेक्ट को चाहे जहाँ पे भी रखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, चाहे आप पोल पे रखो, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखो, आप इन्फिनिटी पे रखो, आप सी और एफ के बीच में रखो, कहीं पे भी रखो, इमेज हमेशा पोल एंड फोकस के बीच बनेगा. और कैसा इमेज बनेगा? वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिस्ड इमेज. इरेक्ट इमेज बनता है. पहला रीज़न तो ये इरेक्ट इमेज बनेगा ताकि आपको इमेज मिरर में इमेज सीधा सीधा दिखाई पड़े. और दूसरा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू होता है. बट कॉनकेव के केस में ऐसा नहीं होता. कॉनकेव के केस में हर तरह का इमेज बनता है अलग अलग पोजीशन के लिए. इमेज का भी पोजीशन अलग अलग हो जाएगा. ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशंस पे रखो, इमेज अलग अलग पोजीशंस पे ऑब्टेन होगा आपका. वैराइटीज़ ऑफ इमेज बना सकता है वो. कॉन्वेक्स मिरर को अगेन यहाँ पे मैं बता दूँ, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर्स भी कहते हैं. दिस इज़ ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग मिरर्स. बस आपकी नॉलेज के लिए डाइवर्जिंग मिरर्स ये कहलाता है. कभी कभी कैमरा थोड़ा झिलमिलाने जैसा हो जाता है तो इसीलिए मुझे बार बार कैमरा के पीछे जाकर देखना पड़ता है कि सब कुछ सही चल रहा है कि नहीं. अभी काफ़ी टाइम तक ये कैमरा डिस्टर्ब हो गया था, पता नहीं क्या रीज़न था, तो अभी ये ठीक हुआ है. एनीवेज, कुछ भी हो जाए हमारा प्रिपरेशन रुकना नहीं चाहिए. ओके, नाउ सोलर फर्नेस, इसमें कौन सा मिरर हम यूज़ करते हैं? ये भी अगेन इंपॉर्टेंट है. सोलर फर्नेस में हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं. अब इसका भी रीज़न बहुत इंटरेस्टिंग है. वी यूज़ कॉनकेव मिरर्स. वी यूज़ कॉनकेव मिरर्स. नाउ इसका रीज़न क्या है? आप देखो, रीज़न ये है कि जब इन्फिनिटी से सन रेज पड़ता है सोलर फर्नेस पे, इन्फिनिटी, जैसे मान लो कि ये हमारा एक बॉक्स है, ये बॉक्स है, जस्ट एग्जांपल दे रहे हैं सोलर कुकर लेकर के. फर्नेस उसी तरह का होता है. तो ये हमारे पास यहाँ पे कॉनकेव मिरर लगा है. यहाँ पे मान लो कॉनकेव मिरर लगा है, जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए. इसी तरह का कुछ होता है ये. तो इन्फिनिटी से हमेशा पैरेलल रेज आता है. तो यहाँ पे क्योंकि कॉनकेव मिरर लगा है तो इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आ रहा है. ये क्या करेगा? इस पैरेलल रेज को फोकस पे इंसिडेंट कर देता है, रिफ्लेक्ट कर देता है. मान लो इस वाले बॉक्स का फोकस इस पॉइंट पे, तो मान लो यहाँ पे तुमने कुछ बर्तन रखा है और इसमें तुमने कुछ बनाने के लिए, कुछ पकाने के लिए रखा हुआ है. मान लो इसमें चावल और पानी डाल करके मिला करके तुमने रखा है बनाने के लिए, पकाने के लिए. सोलर कुकर का भी सेम यही एप्लीकेशन होता है. यहाँ पे सोलर फर्नेस हो या फिर सोलर कुकर हो, दोनों में हम कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं. क्यों यूज़ करते हैं मैं वो बता रहा हूँ. तो सोलर लाइट्स आता है यहाँ से, ठीक है. और ये होता क्या है, जैसे कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट जब भी आएगा, इन्फिनिटी से जो भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट आता है तो वो कॉनकेव मिरर उस पैरेलल बीम ऑफ लाइट को रिफ्लेक्ट करके फोकस पे इंसिडेंट कर देता है. फोकस पे इंसिडेंट कर देता है मतलब फोकस पे रिफ्लेक्ट कर देता है. तो इस तरह से, तो फोकस पे हम क्या रख देंगे? हम कुछ खाना बनाने जो बनाना है हमें वो रख देंगे, हम कुछ भी रख देंगे. तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रेज कंसनट्रेट हो पाएगा और इस रीजन में हीटिंग बहुत ज़्यादा होता है. तो आप ये रीज़न लिख सकते हो, बिकॉज दिस द रेज दैट आर इंसिडेंट ऑन द कॉनकेव मिरर आर reflected at single point, that is focus, and whatever substance we want to cook or we want to heat, that is kept here, and all the rays and heat are reflected and concentrated only at one point. ये आप रीज़न लिख सकते हो. आप खुद से आंसर्स बना सकते हो. ओके, बस याद रखना है कि आपको कुछ टर्म्स यूज़ करना है, जैसे कि whenever ray of light, the ray of light from the sun comes and reflect back from the this concave mirror, the ray of light is incident. After reflection, the ray of light is incident onto a point that is called as focus. So at that focus, the substance that has to be cooked or substance that has to be heated
is kept there, so all the heat and lights are concentrated only at one point, and that is why we use this concave mirror in case of solar furnace. So in this way you can formulate your own language, अपने से लिख सकते हो, बस टेक्निकल टर्म थोड़ा यूज़ कर लेना, आपका आंसर सही होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस थे यहाँ पे, तीसरा क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था, उस क्वेश्चंस को मैं अब डिस्कस करूँगा। सो क्वेश्चन नंबर 3 था हमारा कि आप कौन सा मिरर यूज़ करोगे। अगेन सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था कि विच मिरर विल यू यूज़ इन बोथ द केसेस। लेट मी रीड आउट द क्वेश्चन फॉर यू। सो द क्वेश्चन सेज, here the question says mention the type of mirrors used as rear view mirror or shaving mirror, list 2 reasons to justify your answer। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं रियर व्यू मिरर्स। रियर व्यू में अभी हमने डिस्कस किया कौन सा मिरर हम यूज़ करेंगे। सेकेंड इज़ शेविंग मिरर। शेविंग मिरर से कौन सा मिरर यूज़ किया जाता है, तो शेविंग मिरर में हम कॉनकेव यूज़ करते हैं। अगेन शेविंग मिरर में कॉनकेव मिरर यूज़ करते हैं। अगेन सेम रीज़न है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में था तो इनलार्ज इमेज बन रहा था। तो जब आप शेविंग मिरर को पास में रखते हो तो आपको बड़ा फेस दिखाई पड़ता है अपना, या फिर उसे मेकअप मिरर भी कहते हैं, शेविंग मिरर भी कहते हैं, अलग अलग नाम से उसे जाना जाता है, या आप उसे ड्रेसिंग टेबल मिरर भी कहते हो। तो बहुत डिफरेंट नेम्स है शेविंग मिरर्स के। सो यस, सो पार्डन मी फॉर दिस, मुझे बार बार कैमरा देखना पड़ रहा है। ओके, सो शेविंग मिरर्स में होता क्या है, कॉनकेव मिरर जो आपके पास है और ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच, याद करो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था, आपके पास कॉनकेव मिरर है, आपने कॉनकेव मिरर को बहुत सामने ऐसे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका पोल और फोकस के बीच में आ गया, ठीक है, फेस आपका ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ से जब इमेज बनता है तो लार्ज इमेज बनता है। तो आपको रीज़न लिखना है तो आप रीज़न लिख लोगे, इट फॉर्म्स लार्जर इमेज व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड क्लोज टू आवर फेस। इरेक्ट इमेज बनेगा और लार्ज इमेज बनेगा। 2 रीज़न है, पहला इरेक्ट इमेज बनेगा, ये फर्स्ट रीज़न हो गया, दूसरा लार्जर इमेज बनेगा, ये हो गया। तो ये दोनों रीज़न को आप लिख लोगे। अब हमारे पास कुछ रे डायग्राम है, उनको कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में। ये सारे क्वेश्चंस बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो इसीलिए मैं इसे प्रॉपरली डिटेल डिस्कशन से कर रहा हूँ, आप भी इसे प्रॉपरली करना। तो पहले तो हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है। फर्स्ट मिरर इज़ कॉनकेव मिरर। So this is the focus of the mirror. So ray of light is incident like this. फोकस से डायरेक्टली इंसिडेंट हो गया है। तो ये रूल्स है कुछ रे डायग्राम बनाने के। तो जब भी रे ऑफ लाइट फोकस से इंसिडेंट हो तो रिफ्लेक्शन के बाद वो रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाता है प्रिंसिपल एक्सिस के। द रे ऑफ लाइट इमर्जेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये बन जाएगा इसका रे डायग्राम, फर्स्ट रे डायग्राम। दूसरा मिरर हमें गिवन है, एक कॉन्वेक्स मिरर हमें गिवन है, और कॉन्वेक्स मिरर में ये रे ऑफ लाइट अगेन फोकस पे इंसिडेंट है। लेट अस सपोज दिस इज द फोकस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर एंड दिस इज कॉनकेव मिरर। देखो यहाँ पे अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख लो तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इस रिफ्लेक्टिंग पार्ट के सामने है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर आएगा कहीं, क्योंकि सर्कल यहाँ कंप्लीट होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं यहाँ पे होगा। तो ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट नहीं है, ये पॉलिश्ड पार्ट है, ये पॉलिश्ड पार्ट के सामने होता है। तो यहाँ पे जो रे है हमारे पास वो कुछ इस तरह से है, ये कुछ इस तरह से बनाकर दिया गया है, ये फोकस से पास कर रहा है यहाँ से। अब देखो चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, जब भी रे फोकस से पास करेगा तो हमेशा वो रे रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल बन जाएगा। तो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ये रिफ्लेक्ट होने के बाद ये पैरेलल बन जाएगा, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इस तरह से ये इमर्ज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट लास्ट वन इज पोल पे इंसिडेंट है फोकस्ड रे ऑफ लाइट। तो ये हमारे पास एक और कॉन्वेक्स मिरर, तो दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस कॉन्वेक्स मिरर। अब इस पॉइंट पे दिस इज़ द पोल ऑफ द मिरर, इस पॉइंट पे एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट है। अब देखो जब भी कोई रे ऑफ लाइट, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, अगर वो इंसिडेंट हो रहा है पोल पे, अगर पोल पे इंसिडेंट हो रहा है तो कुछ भी नहीं करना है आपको, जिस तरह वो इंसिडेंट हुआ है उसी तरह से इसको रिफ्लेक्ट भी करा देना है, सच दैट ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होना चाहिए। अगर ये थीटा डिग्री का है तो ये भी थीटा डिग्री होगा, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स हो दोनों में इसी तरह से इमेज बनता है। यहाँ पे होता तो ये इस तरह से आ जाता। तो ये इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, कुछ रूल्स अगर आपको पता है तो आप कर लोगे। ये 2016 में पूछा गया था क्वेश्चन, सिंपली आपको बोल दिया था 3 फिगर में रे डायग्राम कंप्लीट करो, बस दैट्स इट। अगर आपको पता होता तो ये आप कर लेते। सिंपल क्वेश्चंस तो आता ही है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको रे डायग्राम याद होना चाहिए बस। देखो रे डायग्राम से हमने कितना क्वेश्चन कर लिया, लगभग 3 क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने किया रे डायग्राम से। अब लास्ट क्वेश्चन मैं आपको रीड कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप अपने कॉपी में पहले लिख लो, उसके बाद हम इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है ये। तो क्वेश्चन क्या है,
क्वेश्चन इज कि डिफाइन द मैग्निफिकेशन एज रिफर्ड टू स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स का मैग्निफिकेशन हमें डिफाइन करना है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैंने बताया हुआ है आपको 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में, मैंने इस तरह के क्वेश्चन को डिस्कस किया। मैग्निफिकेशन होता है कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज कितना बड़ा बना है। मैग्निफिकेशन इज डिफाइंड एज हाइट ऑफ द इमेज विथ रिस्पेक्ट टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये है डेफिनेशन मैग्निफिकेशन का। अब आगे क्वेश्चन क्या है ये देखो, इफ अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। ओके, कॉन्केव मिरर है हमारे पास, गिवन है एक कॉन्केव मिरर। अब यहाँ देखो मैंने बताया था कॉन्केव मिरर के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या गिवन है, इफ अ कॉन्केव मिरर फॉर्म्स अ रियल इमेज। ओके, कॉन्केव मिरर रियल इमेज बना रहा है, कहाँ पे बना रहा है, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। दैट मीन्स ये इमेज डिस्टेंस हमें गिवन है, इमेज डिस्टेंस है 40 सेंटीमीटर्स। अब यहाँ पे इमेज डिस्टेंस नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, अब ये भी आप बताओगे अगर आपको रे डायग्राम पता होगा तो। कॉन्केव के केस में अगर रियल इमेज बन रहा है भाई, तो कॉन्केव के केस में रियल इमेज तभी बनेगा जब इमेज मिरर से पहले बनेगा। मिरर के बाद अगर इमेज बनता है तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा था ना, इमेज के मिरर के बाद इमेज बन रहा था वर्चुअल इरेक्ट, तो वो वर्चुअल इरेक्ट वहाँ पे बनता है। जब पहले बनेगा तो रियल बनेगा, और जब पहले बनेगा तो मान लो ये कॉन्केव मिरर है, ये कॉन्केव मिरर है और इसमें बन रहा है इन्वर्टेड इमेज। रियल के साथ साथ इन्वर्टेड इमेज लगाते हैं हम, तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। तो हमेशा रियल इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ही बनेगा, इस तरह से रियल और इन्वर्टेड। देखो इन्वर्टेड मतलब उल्टा हो गया। तो जो भी डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो मेजर करते हैं हम पोल से। जो भी डिस्टेंस आप मेजर करो, यहाँ पे इमेज बन रहा है तो ये हो जाएगा इमेज डिस्टेंस। अब पोल से देखो इस साइड, जो भी पोल से इस साइड होता है, जो भी पोल से इस डायरेक्शन में होता है, मतलब लेफ्ट साइड में होता है, वो सारा डिस्टेंस नेगेटिव होता है। तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ 40 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लो, साइन कन्वेंशन आपको क्लियर हो जाएगा। अब देखिए इमेज डिस्टेंस नेगेटिव है क्योंकि रियल इमेज बन रहा है, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। फ्रॉम द मिरर व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर्स। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, ऑब्जेक्ट रखा गया है 20 सेंटीमीटर। और हमेशा ऑब्जेक्ट तुम कहाँ रखोगे, मिरर के केस में हमेशा ऑब्जेक्ट हम मिरर से पहले रखेंगे तभी तो इमेज बनेगा। मिरर के बाद रखोगे तो ऑब्जेक्ट इमेज बनेगा ही नहीं। तो हमेशा हम ऑब्जेक्ट को मिरर से पहले रखते हैं। तो जब आप पहले रखते हो तो कितना पहले रखा गया, 20 सेंटीमीटर पे। अगर ये 40 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर का आधा होगा, मतलब ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पर है, या फिर इसके बाद का तो 20 सेंटीमीटर होगा यहाँ से यहाँ तक। सो दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो ये भी देखो पोल से इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। एक बात याद रखना, चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्केव मिरर हो, ये वाला ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। चाहे तुम कॉन्वेक्स के केस में रे डायग्राम बना रहे हो या फिर न्यूमेरिकल बना रहे हो, या कॉन्केव के केस में बना रहे हो, हमेशा ऑब्जेक्ट नेगेटिव होगा। और इमेज नेगेटिव तब होगा जब इमेज मिरर से पहले बन रहा है। इमेज मिरर के बाद बनता है, मतलब इस साइड पे अगर इमेज बने तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव, इस साइड पे बने तो इमेज डिस्टेंस नेगेटिव। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। अब बताओ ये कैसा मिरर है, क्या ये कॉन्केव मिरर है? तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉन्केव मिरर का फोकल लेंथ कैसा आता है, नेगेटिव आता है क्या, और कॉन्वेक्स का कैसा आता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे क्योंकि हमारे पास मिरर पॉजिटिव है तो फोकल लेंथ कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। अगर नेगेटिव फोकल लेंथ नहीं आ रहा है तो भाई आपके सॉल्यूशन में, फॉर्मूला में कहीं पे कुछ मिस्टेक हुआ है, उसको आप फिर से वेरीफाई करोगे। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्केव लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा नेगेटिव। चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स लेंस हो, फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव। अब यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसे। तो मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, मिरर फॉर्मूला क्या है हमारा, हमारे पास मिरर फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। इस फॉर्मूले को आप ले करके बना सकते हो डायरेक्टली, बट एक और फॉर्मूला याद रखना, आप डायरेक्ट इसे अप्लाई करोगे तो f इज इक्वल टू uv डिवाइडेड बाई u प्लस v। डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा, ऊपर वाले फॉर्मूला को लगाओगे तो भी आंसर आ जाएगा। कोई गलत बात नहीं है, चाहे आप ये लगाओ चाहे ये लगाओ, दोनों। मैं इसे यूज़ करूँगा डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे निकालो फिर रेसिप्रोकल करो, ये मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता। मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। ये फॉर्मूला यहीं से आया, इसी को सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला रख रहा हूँ, वैल्यूज़ रख रहा हूँ। u का वैल्यू है -20 इंटू v का वैल्यू है -40 डिवाइडेड बाई u प्लस v। u इज़ -20 प्लस ऑफ -40। अब ये देखो माइनस इंटू माइनस बन जाएगा प्लस, एंड 20 इंटू 40 हो जाएगा
डिवाइडेड बाई ये -20 प्लस माइनस माइनस ये बन जाएगा -60, यहाँ से 0 0 कैंसिल, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो हमारे पास आंसर आया -40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स। तो फोकल लेंथ हमारा कितना है, -40 डिवाइडेड बाई 3 मीटर्स। देखो मैंने कहा था ना, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ कैसा आना चाहिए था, नेगेटिव। क्या नेगेटिव आया फोकल लेंथ? आपका आंसर बिल्कुल सही है, समझ गए हो। तो ये था कुछ 5 बेस्ट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इस तरह से। और मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, एक और लेक्चर में बनाऊंगा जिस पे मैं और बचे हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, और उनके साथ साथ फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चंस को करूंगा। फिर जब ये रिफ्लेक्शन टॉपिक खत्म हो जाएगा फिर हम रिफ्रैक्शन शुरू करेंगे, 1 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरह से हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। अगर सेशन पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें और बताएं किस तरह क्या आपको कमी लगा इस सेक्शन में, क्या आप और इम्प्रूवमेंट चाहते हो इस पूरे लेक्चर में। इस तरह से मैं आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। एंड सो ख़त्म करते हैं ये सीरीज़ यहाँ पे। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग एंड थैंक यू। हैव अ नाइस डे।